बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें, क्योंकि पॉलिटिक्स बॉक्स लेकर आ रहा है आपके लिए मुल्क भर से तजिए कौमी असम्बली के हर हल्के में पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम जाएगी और लोगों से जानेगी कि उनका रुझान इस बार किसकी तरफ है। तो फिलहाल आज का हमारा जो हल्का है वो है NA 109 जंग शहर पे यह मुश्तमिल हल्का है और बड़ी अहमियत का हामिल ये हल्का इस वजह से भी है कि माजी में भी यहाँ से कालादम जमात यहाँ से कामयाब होती रही है। इस हल्के से शेख वकास अकरम साहब कामयाब होते रहे। ताहिरुल कादरी साहब तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरबराह वो भी इस हल्के से इंतखाब यहाँ से लड़ चुके हैं। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में इस हल्के का नंबर NA 115 था। जंग शहर और उसके मज़ाफ़ात में देहाती इलाकों पर यह मुश्तमिल कौमी असम्बली का हल्का है और गुज़िश्ता आम इंतखाबात में यहाँ से मोहतरमा गुलाम बीबी बरवाना साहिबा यहाँ से कामयाब हुई थी। दूसरे नंबर पर अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह मौलाना अहमद लुधियानवी साहब यहाँ से रहे थे और तीसरे नंबर पर शेख वकास अकरम साहब रहे थे। उस इंतखाब में ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि मोहतरमा गुलाम बीबी बरवाना साहिबा यहाँ से कामयाब हो सकती हैं। उनकी कामयाबी बड़ी गैर मुतवक्के समझी गई है, क्योंकि कोई भी शख्स ये तवक्को नहीं किया जा रहा था कि मोहतरमा गुलाम बीबी साहिबा यहाँ से कामयाब हो सकती हैं। और इस कामयाबी में जो मरकजी किरदार बताया जा रहा है वो शेख मोहम्मद याकूब साहब का। शेख मोहम्मद याकूब साहब और मोहतरमा राशिदा याकूब साहिबा ने इस कामयाबी के अंदर अहम तरीन वहाँ किरदार भी अदा किया था। इंतखाबी मुहिम में बड़े जोश से इन्होंने हिस्सा लिया था, बड़ी इन्होंने कोशिश की थी, बड़े जद्दोजहद की थी। ना सिर्फ इन्होंने बल्कि इनके वर्कर्स ने भी कोशिश की थी। इस बार इस हल्के की जो सूरत हाल है वो तब्दील हो चुकी है, हल्का तब्दील हो चुका है, उसकी जो ग्राउंड सिचुएशन है वो इस वक्त तब्दील हो चुका है, उसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो इस वक्त वो पहले वाली नहीं रही, बल्कि ये हल्का इस वक्त तहसील शोरकोट के साथ मुंसलिक जो तहसील जंग का इलाका है उसकी तरफ आ चुका है। ये हल्का पहले भी इसी तरफ ही हुआ करता था। हवेली बहादुर शाह से ये शुरू होके इसके कुछ मौजा बाग और कुछ ऐसे देहाती हल्के थे कि जहाँ से ये हल्का इसका आगाज होता था और फिर जंग शहर उसके साथ ये हल्का जा मिलता था। इस बार गुलाम बीबी बरवाना साहिबा के लिए इस हल्के में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। शहर में उन्हें गुज़िश्ता आम इंतखाबात में शेख याकूब साहब की, राशिदा याकूब साहिबा की भरपूर हिमायत हासिल थी। इस बार इन्हें वो हिमायत नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि शेख याकूब साहब मुस्लिम लीग कायदे आज़म का हिस्सा बन चुके हैं। वो खुद इस बार इंतखाब लड़ेंगे। राशिदा याकूब साहिबा का उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो सूबाई असम्बली की उम्मीदवार होंगी। शेख वकास अकरम साहब भी उम्मीदवार होंगे, मौलाना साहब भी उम्मीदवार होंगे। तो इस बार 3 नहीं बल्कि 4 उम्मीदवार इस वक्त होंगे और ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प इस हल्के के अंदर हो चुकी है, क्योंकि माजी के अंदर जो सफ बंदी की गई थी वो सफ बंदी इस वक्त मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। और देखा भी यही जा रहा है कि इस वक्त जो माजी के अंदर हल्का था वहाँ बड़ी तवज्जो हुआ करती थी मोहतरमा गुलाम बीबी साहिबा की, लेकिन अब उनकी तवज्जो वहाँ होने की बजाय अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इस वक्त ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में जो नताइज देखे गए थे उसके बाद राग़िब हो गए थे सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। और इसी वजह से वो कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहें, वो उनकी गुड बुक के अंदर शामिल रहें, क्योंकि अगर वो उनके गुड बुक के अंदर शामिल रहेंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी कामयाबी के लिए ज़्यादा साजगार साबित हो सकती है। लेकिन इतना आसान मामला भी इस हल्के के अंदर इस वक्त नहीं है। 4 उम्मीदवार हैं, चारों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन इन 2 में कांटे का जो मुकाबला है, असल कांटे का मुकाबला इन 2 में होगा। अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि 2 वो कौन से उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि इस हल्के में अभी हमने जाना भी है, इस हल्के के लोगों की हमने राय जाननी है, उनसे पूछना है कि उनका रुझान किस तरफ है और उसके बाद ही हम इस हवाले से हतमी राय कायम कर सकेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।